अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा आप जानते हैं कि हम वीकली एक शो बनाते हैं जो कि हम पुरानी मूवीज के ऊपर बात करते हैं, एक्टर्स पे बात करते हैं, म्यूजिक पे, डायरेक्शन पे। तो वही शो लेकर हम आज हाजिर हैं। हमारे साथ एजाज गुल साहब हैं जो कि फिल्म क्रिटिक है और पाकिस्तान की फिल्मों पे और इंडियन फिल्मों पे बहुत अच्छी से वो हमें बातें बताते हैं और समझा पाते हैं कि किस तरह की फिल्में पहले बना करती थी। और ऐसा ऐसा करके जब हम आज के जमाने में पहुंचेंगे तो फिर हम उन फिल्मों पे भी डिस्कशन करेंगे। आज जी जो दो एक्टर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, दो आर्टिस्ट जो हमने इस दफा सेलेक्ट किए हैं, वो है जी शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार साहब। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर मेरे ख्याल है शर्मिला टैगोर जो है वो सीनियर है संजीव कुमार साहब से, तो हम पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं। क्या कहेंगे आपके कैसे उन्होंने फिल्म में आई और कुछ उनका बैकग्राउंड और उनकी फिल्मों के बारे में बताइए। जी आरजू, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना शर्मिला टैगोर जो हैं, उनकी शोहरत जो है उसका एक हिस्सा मंसूर पटौदी में भी है, छुपा हुआ है। उनके मियाँ, उनके शौहर, उन्होंने मुसलमान होने के बाद और नाम अपना आयशा रखा, उनसे शादी की। लेकिन शादी से बहुत पहले वो सत्यजीत रे की फिल्म में, बंगाली फिल्म में मकबूलियत हासिल कर चुकी थी और उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम किया। और उसके बाद वो समझती थी कि उसका होराइजन जो है बंगाली फिल्म्स का, वो प्रॉब्ली रिस्ट्रिक्टेड है, चुनाचे उन्हें हिंदी फिल्मों में भी काम करना चाहिए। और इस तरह से वो हिंदी फिल्मों में आई और बहुत नाम कमाया। और 1970 और 76 के दौरान ये 6 साल जो थे, मुमताज़ और साधना और शर्मिला टैगोर हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस थी इंडियन स्क्रीन की। और मंसूर अली खान साहब से शादी करने की उनकी एक ये शर्त भी थी कि वो क्रिकेट में एक कमाल हासिल करें, जो कि मंसूर साहब ने कर दिया। और इस तरह से उनकी शादी हो गई। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटे हैं। और बचपन से उन्हें डांस का शौक था बहुत, लेकिन उनका ये शौक जो है हमें स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र नहीं आया। जब उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्हें कहा गया स्कूल से, कलकत्ता में थी वो, जो आज कोलकाता कहलाया जाता है, कि आपको अब स्कूल में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि आपकी तालीम और फिल्म के स्टूडियोज़ का माहौल जो है वो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। चुनाचे अब उन्हें वहाँ स्कूल से फारिग कर दिया गया। और अभी मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा था उनके बारे में। उनके बच्चे भी इंटरव्यू में शामिल थे। फारूक शेख एक प्रोग्राम किया करते थे, ये तो वो गुजर गए हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी पिछली फिल्में, पुरानी फिल्में देख के क्या सोचती हैं, कुछ बदलना चाहेंगी? कहने लगी सिर्फ अपना हेयर स्टाइल, उसके अलावा मैं कुछ और बदलना नहीं चाहूँगी। और उनकी मशहूर फिल्मों में आप गुलजार साहब की मौसम और आराधना, शक्ति सावंत की। और शक्ति सावंत अभी एक उनके साथ मुलाकात में शामिल थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने शर्मिला टैगोर से कहा कि अपने वो मुकालमे जो हैं बड़ी आहिस्तगी से बोलें, और उनके मुकालमे बड़े मुख्तसर रखे जाते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्हें उसमें बड़ी महारत पैदा हो गई और वो अपना पुख्तगी आ गई उनके लहजे में, उनकी अदायगी में। तो फिर मुख्तसर मुकालमों की बात नहीं थी, लेकिन शुरू में शक्ति सावंत जिन्होंने आराधना बनाई और कश्मीर की कली बनाई उनके लिए, तो मुख्तसर मुकालमे रखा करते थे उनके लिए। सर उनकी राजेश खन्ना साहब के साथ कई फिल्में बहुत चली, जिसमें के अमर प्रेम को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और गाने भी बेहतरीन थे। और उसमें शर्मिला टैगोर ने तो खैर काम किया ही था बहुत अच्छा, लेकिन उसमें राजेश खन्ना भी पूरी फिल्म में ही तकरीबन छाए रहे थे। और मैंने ये भी सुना था कि उन दिनों बहुत ज़ाहिर सुपरस्टार थे, बहुत बिजी हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने स्टोरी सुनी थी अमर प्रेम की तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये फिल्म तो मैंने करनी ही है।
और फिर शायद 25 से 30 दिनों में उन्होंने अपने जो काम था उनका वो कंप्लीट भी करवा दिया था। तो वो एक तरह से सर मुझे लगता है जैसे एवरग्रीन फिल्म है, और उसका वैसे कोई रीमेक बना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि जो जैसे अमर प्रेम या गाइड जैसी फिल्मों के ऊपर तो उसको रीमेक किया जाए। वो चीज और वो जादू जो उस वक्त था उस जमाने में, जो म्यूजिक और जो एक्टर्स थे, वो शायद अब ना हो पाए। क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। एक वो अंग्रेजी में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि डोंट रिपेयर व्हाट्स नॉट ब्रोकन। चुनाच गंगा जमुना और संगम और गाइड जैसे आपने नाम लिया और अमर प्रेम, ये एक हीरे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, और इन्हें एज इट इज रहना चाहिए, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके से बनाए गए या जिस तरह से तराशे गए, वो उन्हीं डायरेक्टर्स, उन्हीं कंपोजर्स, उन्हीं एक्टर्स, उन्हीं राइटर्स का काम था। और आज की दुनिया में भी अच्छा काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे सर आपने कहा कि बिल्कुल हमने शर्मिला टैगोर को जो है उनको हमने कोई खास डांस वाली मूवीज में नहीं देखा है, लेकिन एक्ट्रेस अलबत्ता बहुत कमाल की काम किया करती थी। और उनका यानी उस वक्त भी जैसे अमर प्रेम जो जब अमर प्रेम कह रही हूँ, सॉरी, जो आराधना फिल्म बनी थी उस जमाने में भी यानी वो हीरोइन आया करती थी, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने एक ऐसा रोल लिया था जो यंग टू ओल्ड एक तरह से चल रहा था। और इसी तरह से उनकी कई फिल्में जो हमने एक और एक्टर जिनको हम आज डिस्कस करेंगे संजीव कुमार, उनके साथ उनकी फिल्म मौसम और नमकीन, ये दो फिल्में भी बहुत ही बेहतरीन थी। क्या कहेंगे आप? जी, आरज़ू मौसम जो थी फिल्म गुलजार की, वो मुझे मेरे बहुत करीब है। और म्यूज़िक के लिहाज से मदन मोहन की म्यूज़िक थी, लेकिन वो शायद कंप्लीट नहीं कर सके, बैकग्राउंड म्यूज़िक वो नहीं कर पाए उसका, लेकिन बहुत ही उम्दा फिल्म थी, बहुत ही मजबूत फिल्म थी वो, स्क्रिप्ट और अपने मुकालमों और किरदारों के हवाले से। और मुझे वो अब भी पसंद है, जब वो रिलीज़ हुई तब भी पसंद थी। और दो तीन बातें, हाँ, एक आपने अभी बात की अपना आराधना की, तो वो शक्ति सामंत उन फिल्म के डायरेक्टर जो हैं बताते हैं कि मैंने शर्मिला को बताया कि आपका डबल रोल है इस फिल्म में, और राजेश खन्ना का डबल रोल है इस फिल्म में, और आपको अपने बाल जो हैं वो वाइटनर लगा के सफ़ेद करने होंगे। तो शर्मिला ने कहा कि मेरी तो अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं अपने बाल सफ़ेद करूं, और मैं बाल सफ़ेद नहीं करूंगी। और चूंकि एक उनका साथ था शक्ति सामंत के साथ कश्मीर की कली और फिल्मों में, तो शक्ति सामंत ने इसरार किया कि नहीं, आपको बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए कि अपना इंटरवल के बाद अब राजेश खन्ना जो है आपके बेटे की एक रोल में आप आ रहे हैं, पहले वो हीरो थे आपके। चुनाचे शर्मिला टैगोर ने बात मान ली, और कहते हैं कि फिल्म जब चली सिनेमास में, तो पहले तो लोगों ने उसको अपना शायद पहले हिस्से में पसंद नहीं किया, कैरेक्टर के रोल में, लेकिन जब एक कुछ ऐसे सीन आए जब बहुत ही ड्रामाई सिचुएशन बन गई, तो फिर हॉल में बहुत तालियां बजी, और शक्ति सामंत ने भी शर्मिला टैगोर की तरफ देखा और कहा कि कौन ठीक था, आप ठीक थी, मैं ठीक था। बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि जो फिल्म्स आती हैं अब आजकल भी और पहले भी, यानी जैसे इनकी फिल्म हम बात कर रहे थे मौसम की और नमकीन, जो जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, नमकीन फिल्म भी बहुत अच्छी थी शर्मिला टैगोर की। तो आपको लगता है कि ये एक्टर का काम होता है या ये डायरेक्टर उस फिल्म को चमका देते हैं? फिर से कहिएगा अपना सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आजकल भी फिल्में जो आती हैं और जो पहले भी हुआ करती थी, जिन फिल्मों के हम अभी नाम भी ले रहे थे, मौसम, नमकीन और दूसरी मूवीज जो शर्मिला टैगोर की या किसी की भी, तो आपको लगता है कि ये डायरेक्टर का काम होता था कि वो फिल्म को उठा देता था या फिल्म को चमका देता था, या फिर एक्टर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती थी? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली कोलैबोरेटिव ये काम है फिल्म बनाना। इसमें कंपोजर भी आ जाते हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एडिटर भी हैं, आर्ट डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं सबसे पहले।
लेकिन ये है कि अपना आपके सवाल का सही जवाब जो है वो ये होगा कि डायरेक्टर वो सबसे पहले आते हैं, और ये कश्ती जो है, ये अपना जहाज जो है, उसके कैप्टन जो है वो डायरेक्टर ही होते हैं, वही चलाते हैं इसको। सही। तो सर, नमकीन फिल्म देखी है आपने शर्मिला टैगोर की? जी जी, वो भी इनकी अच्छी फिल्मों में शामिल होती है, यकीनन ये अच्छी फिल्मों में शामिल होती है। जी। लेकिन आराधना और मौसम, ये इनकी बेहतरीन फिल्में हैं और इत्तेफाक से। अमर प्रेम नहीं भूल सकते। और अमर प्रेम का भी यकीनन नाम लेना चाहिए। और जी। ये देखिए, ये इत्तेफाक है कि मौसम में शर्मिला टैगोर के साथ संजीव कुमार थे, और ये दोनों एक ना भुलाने वाली लाफानी फिल्म जो है वो छोड़ गए हैं। बिल्कुल जी। और सर, इसी तरह से हम बात करते हैं संजीव कुमार साहब की। तो क्या क्या समझते हैं आपके, किस तरह के एक्टर थे और क्या फिल्में थी उनकी? मुझे संजीव कुमार के बारे में एक चीज़ का बहुत अफसोस है कि वो बहुत जल्दी रुखसत हो गए। उनकी पैदाइश 1938 में हुई और वो 1985 में रुखसत हो गए एट द एज ऑफ 45-46। उनकी फैमिली में एक वो दिल की तकलीफ जो है, कार्डियक, वो चली आ रही थी। और खुद संजीव कुमार ने कहा कि मेरी फैमिली में कोई भी 50 साल से ज़्यादा नहीं रहा। और देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो भी 50 साल से पहले ही गुजर गए। हाँ, उनके बारे में सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि जहाँ अमिताभ बच्चन जो हैं वो हमेशा सेट पे वक्त से पहले आते हैं। अगर 8 बजे या 9 बजे शॉट लेना होता है तो 6 बजे स्टूडियो पहुंच जाते हैं। उनके मुकाबले में संजीव कुमार जो हैं वो देर से आते थे, और मौसम के सेट पे भी वो देर से आए। और शर्मिला टैगोर जो हैं उनसे इस बात की वजह से कुछ नाराज़ नहीं कि उन्हें वक्त का ख्याल रखना चाहिए। पैसे के मामले में वो बहुत कफ़ायतशवार थे, और फिल्म जब देखते थे सिनेमा में जाके तो नीचे बैठते थे, हॉल में, स्टॉल में जिसे कहते हैं। नंदा जो है वो गैलरी में बैठती थी, और एक दफ़ा नंदा ने उन्हें देखा और बाद में सेट पे आई तो बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं ऊपर बैठी हूँ गैलरी में, तुम नीचे स्टॉल में बैठे हो? उसने कहा आप हैं और मैं हूँ। बिल्कुल सही। सर, इसी तरह से दो फिल्में मैंने सुना। एक फिल्म शोले, जिसमें संजीव कुमार साहब थे, और बहुत अच्छा रोल था ठाकुर के किरदार में। मेरे ख्याल में अगर उन्हें और अमजद खान को निकाल दिया जाए तो फिल्म में कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सर, एक फिल्म शोले और एक फिल्म त्रिशूल, जिसमें कुमार साहब थे, सुना ये गए, मैंने ये पढ़ा कि ये दोनों फिल्में दिलीप कुमार साहब को ऑफर हुई थी और उन्होंने मना कर दिया, तो फिर ये संजीव कुमार साहब को मिली। लेकिन उन्होंने कहीं पे कमी महसूस नहीं होने दी दिलीप साहब की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि त्रिशूल भी जब भी आती है, आजकल भी जब टीवी पर आती है, मैंने हालांकि बहुत बार देखी है, जब टीवी पर आती है मैं जरूर देखती हूँ। उसमें बेहतरीन काम है, चाहे वो संजीव कुमार साहब का हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या शशि कपूर जी हो, सबका काम बहुत ही बेहतरीन है। तो सर, ये जो मतलब इनकी इतनी उम्र तो नहीं थी कि ये अमिताभ के मतलब बाप का रोल करे, लेकिन उस जमाने में कैरेक्टर रोल्स में ज्यादा आए हैं। जी जी, त्रिशूल के प्रोड्यूसर बाय द वे शशि कपूर थे, और बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ड्रामाई फिल्म थी। उसमें वहीदा रहमान भी थी शुरू में, उनका भी बहुत अच्छा रोल था। और एक लोरी थी बड़ी अजीब किस्म की, तू मेरे साथ रहेगा बनने, बहुत अच्छी लगी मुझे। और संजीव कुमार अब हम में नहीं है। एक और बात, इनकी 10 फिल्में इनकी रुखसत के बाद मुकम्मल हुई। रद्दो बदल के बाद उनके कैरेक्टर चेंज कर दिए गए और कुछ और तब्दीलियां की गई। शायद कोई और ऐसा एक्टर नहीं है जिसके रुखसत होने के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई हों। तो ये बहुत बड़ा नाम जो है अपने पीछे छोड़ गए। सर, ये सिलसिला में भी थे, फिल्म सिलसिला जो वैसे अपने जमाने में उस वक्त सुना था कि शायद फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बेहतरीन फिल्मों में से है। उसमें भी संजीव कुमार साहब थे। हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। और सर, इनकी एक फिल्म थी खामोशी।
जी जी। ये जिया भादुरी के साथ थे और एक मेरे ख्याल जो गूंगे बहरे इस तरह का उन्होंने कोई रोल था, वो आपने देखी है? ये मैं देखी है, लेकिन मुझे इनकी फिल्मों में शोले, मौसम और गुलजार की आंधी, उसको हम नहीं जी छोड़ सकते। दस्तक एक आर्ट फिल्म थी, कोशिश, खिलौना, अंगूर, इसमें डबल रोल में थे अर्जुन पंडित। ये सब फिल्में ना भुलाने वाली फिल्में हैं इनकी। बहुत अच्छे अदाकार थे। मुकालमे जो है इनके और संजीदगी जो है इनकी स्क्रीन पे, वो इनकी हाईलाइट। सर, आंधी फिल्म इनकी बहुत बेहतरीन थी, जैसे आपने कहा गुलजार साहब ने बनाई थी। और ये भी सुनने में आया, जो पाकिस्तानी फिल्म आई ना, एक आई थी जो बहुत टाइम चली, मेरे ख्याल 5 साल कहा गया क्या इतना चली है, वो आंधी की कॉपी महसूस हुई। काफी हद तक कहानी उसी तरह की थी और आई भी आंधी के बाद थी। मैंने चेक किया तो तकरीबन 2-3 साल का, 4 साल का फर्क था। तो जी जी। आपका तो पाकिस्तानी फिल्म्स का भी तजुर्बा है, तो क्या समझते हैं आपके वो आंधी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी? एक्चुअली आईना नजरुल इस्लाम की फिल्म थी, शम्सी साहब इसके प्रोड्यूसर थे। ये 1977 की फिल्म है और इसमें बहुत सारी फिल्मों को इकट्ठा किया गया था। आ गले लग जा थी, बॉबी थी और बहुत सारी फिल्में थी इसमें, आंधी भी होगी गालिबन। एक और बात बताऊं उसको आरजू में आपको कि इन्होंने अपनी नौजवानी के ज़माने में बहुत से सीनियर रोल्स किए। ये हीरो भी बने, विलन विलन भी बने। हीरो विलन नहीं बनता, हीरो हीरो रहता है और विलन को हीरो बनने नहीं दिया जाता। बाज़ वक़्त होता है ऐसा, लेकिन हीरो भी बने, विलन भी बने, कैरेक्टर एक्टर रोल्स भी किए इन्होंने। और इन्होंने बुजुर्ग बुजुर्ग रोल्स भी किए। और जवानी में इनके रुखसत होने से बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा। बड़ी नामवर, ना भुलाने वाली फिल्में इन्होंने अपने पीछे छोड़ी। सर, एक फिल्म इनकी आई थी लाखों की बात, फारूक शेख थे उसमें, और हल्की फुल्की कॉमेडी थी उसमें, और मेरे ख्याल में बहनोई बने हुए थे ये फारूक शेख के, और वो एक झूठ बोल के और कोई शायद इंश्योरेंस कंपनी या क्या थी, उससे पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखी, मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि लाखों की बात जरूर देखें, जो वाकई में बेहतरीन, या जैसे कहना चाहिए कि तमीज की फिल्में देखने के शौकीन है जो लोग, तो वो लाखों की बात जरूर देखें। तो इसी तरह से सर, वैसे इन्होंने हर तरह का रोल किया है। इनके बारे में ये भी बड़ा मशहूर था कि गेटअप बहुत ज्यादा चेंज किया करते थे। इनके ऊपर गेटअप्स बहुत ज्यादा अप्लाई किए, बहुत तरह तरह के गेटअप्स में ये आए हैं। इसी तरह एक फिल्म इनकी खिलौना, वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है, मुमताज के साथ। मुमताज के साथ, मुमताज के साथ। बिल्कुल। अच्छा, और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि ये अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं। बहुत एक फाउंडेशन छोड़ गए हैं ये गुजरात में, सूरत में। एक फिल्म स्कूल छोड़ गए हैं, एक एकेडमी छोड़ गए हैं और इनके नाम से एक सड़क मंसूब है। पोस्टल स्टैंप जो है वो जारी हुई इनके नाम से। स्कॉलरशिप जो है एक आर्ट स्कूल में इनके नाम से दिया जाता है। तो संजीव कुमार गए नहीं, ये अब भी हमारे साथ, इंडिया के साथ, जो है जगह इनकी गालिबन प्रॉब्ली, अगर गुजरात में सब कुछ हुआ है तो प्रॉब्ली इनका ताल्लुक गुजरात से होगा। तो ये बहुत कुछ छोड़ गए हैं अपने पीछे। बिल्कुल। और बहुत उम्दा जी, और बहुत बुलंद एक्टर थे ये अभी वही आपको अभी मुझे एक कोशिश की पिक्चर। तस्वीर दिखा रही हैं जय बाजी के साथ। ये भी जी इनकी एक आर्ट फिल्म थी, जी बॉक्स जी। ऑफिस से थोड़ी सी हटके। हाँ। और सर, सीता और गीता में भी थे ये। जी, ये हेमा मालिनी के बहुत करीब थे, जी लेकिन हेमा मालिनी जो हैं वो धर्मेंद्र के बहुत करीब थी। जी। और इन्हें शादी की भी बहुत सारी ऑफर्स हुई और आर्टिस्टों से, लेकिन इन्होंने उन्हें बताया कि हमारी फैमिली में 50 साल से ऊपर कोई नहीं जाता, जल्द हम रुखसत हो जाते हैं। चुनांचे इन्होंने शादी नहीं की और बिल्कुल बहुत जल्दी चले गए ये। बिल्कुल सर, और सीता और गीता में भी इनका रोल जो था वो बहुत अच्छा था। और वो भी अक्सर फिल्म आती रहती है टीवी पे, तो हम देखते रहते हैं। वैसे ही वही वाली बात है जो मैंने पहले भी आपसे शुरू के शोज में कहा था
कि इंडिया की पुरानी फिल्में भी जब आती है टीवी पे तो उनके प्रिंट बहुत अच्छे होते हैं और हमारी फिल्में जो है उनके प्रिंट बहुत खराब होते हैं और अवेलेबल भी नहीं होती, चाहे अगर आप यूट्यूब पे देखना भी चाहें। बाद फिल्मों को आपने भी कहा कि अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, लेकिन आई होप कि आगे जो फिल्में बन रही हैं, आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसको वो कुछ ख्याल रखेंगे कि 30, 40, 50 साल के बाद भी वो फिल्में मौजूद रहें। फिल्म इंडस्ट्री को सरपरस्ती चाहिए या कॉरपोरेट सेक्टर की और गवर्नमेंट की। मैं इस हक में नहीं हूं कि फिल्मों को फाइनेंस करे गवर्नमेंट, लेकिन मैं इस हक में हूं कि उसको प्रमोट किया जाए फिल्मों को। और उसमें फिल्म एकेडमी है जो पीएनसी बना रहा है बहुत जल्दी और कोर्सेज शुरू कर रहा है अगले महीने। और साथ में अपना फिल्म आर्काइव, जो आपने कहा कि फिल्में हमारी पुरानी जो हैं, जो रह गई हैं, जो चली गई वो तो चली गई, लेकिन जो रह गई हैं उनको संभाल के रखा जाए। ये एक महंगा मंसूबा है, लेकिन ज़रूर इसमें फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है सपोर्ट की और फंडिंग की। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कुछ और आर्टिस्ट लेके कुछ और मूवीज के नाम लेके आएंगे और आपको जहमत देंगे कि आप हमें कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।